हेलो नमस्कार। केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपके लिए सबसे अच्छी लगेगी। ये वीडियो जो है किस तरीके से सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, किस तरीके से हमारी जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको चेंज किया जाता है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। सभी प्रश्नकर्ताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखें और बड़े ध्यान से देखें। ये वीडियो अगर समझ में आ गई तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आपके लिए कोई भी हरा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो हम इसमें ये प्रोनाउन में चेंज करने की बात अब सीखते हैं। किस तरीके से सेंटेंस में कौन से प्रोनाउन जो है कौन से पर्सन कर्ता होते हैं, फर्स्ट पर्सन कर्ता क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन कर्ता क्या होते हैं, आप फर्स्ट पर्सन कर्ता को किससे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन कर्ता को किससे चेंज करेंगे, या थर्ड पर्सन कर्ता को चेंज करते हैं अथवा नहीं करते हैं। और इसी वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सन बटे 123, सन बटे 123 का पूरा मतलब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करते हुए चले और कमेंट भी करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उनमें जो अधिकतर सेंटेंस आते हैं उनमें आसानी से आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखने को इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो कृपया बने रहिए और देखते रहिए केशव स्टडी पॉइंट पर किस तरीके से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझाए जाते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की तरफ और सीखते हैं। अब हम सीखते सबसे पहले प्रोनाउंस टेबल। तो पहले सबसे पहले प्रोनाउंस टेबल जानेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फिर आगे जो है हर एक चीज क्रम बाय क्रम बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि पर्सन कर्ता कौन से होते हैं। तो पर्सन जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कर। और ये पूरी आपको ये पर्सन है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव है, फिर पजेसिव प्रोनाउंस हैं, फिर रेफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म है। देखो, बड़े अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। जो पर्सन कर्ता होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन कर्ता होते हैं, वो केवल आई और बी होते हैं। और सेकंड पर्सन कर्ता जो होता है वो केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन कर्ता जो है ही, सी, इट, दे, इट, ये हमारे थर्ड पर्सन कर्ता होते हैं। नेम भी ही की जगह नेम भी हो सकता है, मोहन, सोहन, गीता, सीता, कुछ भी हो सकता है, सी की जगह भी। ठीक है, इस तरीके से नाम भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पर्सन कर्ता की। देखिए, तो फर्स्ट पर्सन कर्ता होते हैं हमारे आई और बी होते हैं। आई और बी होते हैं, यानी कि आई और बी। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे जो है आरबी जब पास्ट में होगी तभी हम आरएस के सेंटेंसों में इस तरीके से ये परिवर्तन करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये आगे बताएंगे। पहले बस इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन कर्ता कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कर्ता कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन कर्ता कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कर्ता होते हैं आई, बी और सब्जेक्ट, और इनका ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का मी, और पजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, और पजेसिव प्रोनाउन होगा इसका माइन, और रिफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म होगी इसकी माई सेल्फ। इसी तरीके से बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा हमारा अस, पजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, और पजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स, और इसकी रिफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म होगी आवर सेल्फ्स। ठीक, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, और रिफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म होती है इसकी योर सेल्फ, या ये एक वचन में आएगा, और योर सेल्फ जो है वो प्लूरल में आके बहुवचन में आता है। इसके बाद में ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, और इसका पजेसिव प्रोनाउन हिज होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म होगा हमारा हिमसेल्फ। इसके बाद में सी को देखते हैं। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है, और रिफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म इसकी हर सेल्फ होती है। फिर इसके बाद में है हमारा दे, और दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, और देम का पजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स,
और रिफ्लेक्सिव सेल्फ फॉर्म हो गई देमसेल्व्स। उसी तरीके से इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है और रिफ्लेक्सिव सेल्फ फॉर्म इसकी इटसेल्फ होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये टेबल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ आपने इसको पढ़ा है और इसको समझेंगे कैसे? समझने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है इसका सन बटे 123। तो उसके बारे में थोड़ा सा उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी चेंज करने वाली बात आएगी तो जिस लाइन में से जहां से जो भी सेंटेंस में से जो भी वर्ड आएगा, चाहे रिफ्लेक्सिव सेल्फ फॉर्म होगी या पजेसिव प्रोनाउन हो गया या पजेसिव एडजेक्टिव हो गया या ऑब्जेक्टिव हो गया या सब्जेक्ट हो गया, तो जिस लाइन में से हम जाएंगे वही उसी लाइन में से लौट करके आएंगे। इतना याद रखना। अब कैसे आएंगे ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, ये पहले सबसे पहले ये अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए बड़े अच्छी तरीके से। ये एक एक शब्द आपके ये सब जो देख रहे हैं आप, ये आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। इन्हीं के माध्यम से आप आगे के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीखेंगे। अब देखो, प्रोनाउंस में परिवर्तन के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम, थंबनेल में आपने देखा होगा, सन बटे 123। सन बटे 123। देखिए, इसके माध्यम से आप सीखेंगे क्या है सन बटे 123। सन बटे 123 है, यहां पर मैं बता दूं आपको, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और उसके बाद में एन फॉर होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। ठीक, इसके बाद में 1 2 3, यानी कि इसका फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन कर्ता। क्या है? फर्स्ट पर्सन। और इसका मतलब है सेकंड पर्सन, और इसका मतलब है थर्ड पर्सन। इस बात को बड़ी ध्यान से समझना, एक एक बात इसी में आपके समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। आप सीख जाएंगे किस तरीके से, कहां पर किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन? जो फर्स्ट पर्सन कर्ता होते हैं वो क्या होते हैं? आई और बी। ये अभी पीछे आपने टेबल में देखे थे। उसके बाद में सेकंड पर्सन कर्ता केवल क्या होता है? यू होता है। केवल सेकंड पर्सन कर्ता जो होता है वो यू होता है। और थर्ड पर्सन कर्ता जो होते हैं वो ही है, सी है, इट है, और क्या? दे। ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन कर्ता। बड़े आसानी से समझेंगे। बस सबसे पहले आपको यही याद करना है कि फर्स्ट पर्सन कर्ता आई बी होता है, सेकंड पर्सन कर्ता यू होता है, और थर्ड पर्सन कर्ता ही से इट दे होते हैं। ठीक, एक एक बात को बड़ी ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, यहां पर जो फॉर्मूला जो कह रहा है वो है सन बटे 123। ठीक, तो यहां पर मैं बता दूं, यहां एस फॉर मतलब आ गया सब्जेक्ट, और वन का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन करता है वो किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। जब भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, तो जब भी चेंज करेंगे हम, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख करके बता देता हूं यहां पर पे आप, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल है, यहां पर है आई सेड टू हिम। ठीक, अब यहां पर मान के चलो फर्स्ट पर्सन करता है, यहां पर क्या है? तो यहां पर जो है मैं राजेश कर देता हूं। क्या कर देता हूं? राजेश सेड टू हिम। और यहां पर हो गया फर्स्ट पर्सन करता है, आई एम राइटिंग एन ऐसे, एन ऐसे, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। तो देखो यहां पर है क्या? फर्स्ट पर्सन कर्ता।
अगर यहां पर क्या है आई, यहां पर क्या है आई और यहां होता बी, तो ये यहां ये क्या होता है ऑब्जेक्ट और ये होता हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां जो आई है, आई को, तो आई को हम जो चेंज करते हैं वो किससे चेंज करते हैं, राजेश से, यानी सब्जेक्ट से। जरूरी नहीं है, यहां पर कोई भी हो सकता है, राजेश है, सीता है, या फिर कुछ भी और दे दो, दे दो, या फिर कुछ भी दे दो, यहां जो भी होगा है, यहां पर जो भी होगा, यहां जो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन करता होगा तो फर्स्ट पर्सन कर्ता को चेंज केवल किससे करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, यदि यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद में यदि सब्जेक्ट जो है हमारा फर्स्ट पर्सन करता है, आई या बी है, या आई बी के परिवार के हैं कोई भी, तो वो हमेशा कहां से चेंज होते हैं, वो सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। किससे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। मैं यहां पर नाम न लिख करके आपको आसानी रहेगी समझने में, मान के चलिए यहां पर क्या है हमारा सब्जेक्ट और ये यहां पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट ने जो भी है, ठीक है। अब यहां पर जो भी बात होगी वो यहां से स्टार्टिंग होगी, हमारी प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता किससे चेंज करा, हमने सब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे। अगर यदि यहां पर सेकंड पर्सन कर्ता होता, कहने का मतलब है आई की जगह क्या होता, यू होता, यहां क्या होता, यू। अगर यू होता तो यू को केवल हम किससे, सेकंड पर्सन कर्ता, यानी कि सेकंड पर्सन कर्ता को केवल ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। केवल यहां अगर यू होगा तो यू को केवल ऑब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे। केवल यू को किससे, यू को केवल ऑब्जेक्ट से ही चेंज करते हैं। यू के साथ में उसके परिवार का कोई भी आ जाए, मतलब चाहे यू आ जाए, चाहे योर आ जाए, या योर्स आ जाए, या योर सेल्फ आ जाए, तो या योर सेल्फ आ जाए, तो उनको जो चेंज करेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं हम थर्ड पर्सन कर्ता की, यानी कि थर्ड पर्सन कर्ता का मतलब होता है नो चेंज। थर्ड पर्सन कर्ता का मतलब होता है नो चेंज। और थर्ड पर्सन कर्ता जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन कर्ता, मैंने आपको टेबल में बता दी हैं कि ही, से, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन कर्ता होते हैं। और जहां भी थर्ड पर्सन कर्ता आ जाते हैं हमारे आर एस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब थर्ड पर्सन कर्ता आते हैं तो थर्ड पर्सन कर्ता को चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन कर्ता जो कि त्यों ही रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं समझता हूं ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। सन बट्टे 130 है क्या, बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाते कि सन बट्टे 130 है क्या। तो फिर से बता दूं, सन बट्टे 130 का मतलब फर्स्ट से हो गया, फर्स्ट पर्सन कर्ता जो भी है, यानी कि आई बी, ये हमेशा किससे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। सब्जेक्ट मतलब यहाँ आरबी रिपोर्टिंग वर्ब के बिल्कुल शुरू में जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, और जो बाद में इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन कर्ता जो चेंज होगा वो किससे, सब्जेक्ट से चेंज होगा। और सेकंड पर्सन कर्ता जो है क्या होता है, यू होता है। और यू को हमेशा बस दिमाग में यहां बिठा लो कि सेकंड पर्सन कर्ता जो होता है, यानी कि यू, और यू को हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और यदि बात की जाए थर्ड पर्सन कर्ता की, तो थर्ड पर्सन कर्ता का मतलब होता है नो चेंज। और थर्ड पर्सन कर्ता यानी कि ही, से, इट, दे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हम सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। आज एक एक बात समझ में आने वाली है, बस वीडियो को छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो को वॉच करना, जिससे कि हर एक बात तुम्हारी समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे हम, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में ये 10 इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि आई और बी, आई और बी में देखिए किस तरीके से चेंजिंग करते हैं हम। देखिए पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल देखेंगे हम, यानी कि सी सेड टू मी आई एम ए सिंगर। ठीक, तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सेड या सेड टू आ जाए
शेड आया तो शेड कर देती है और शेड टू आया तो टोल्ड कर देती है। तो सी शेड टू का कर देंगे टोल्ड और ये हो जाएगा मी और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं हम दैट। अब बात आती है हमारी यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन कर्ता। और फर्स्ट पर्सन कर्ता यानी कि आई क्या होती है, फर्स्ट पर्सन कर्ता होती है और फर्स्ट पर्सन कर्ता चेंज टू सब्जेक्ट, यहां से नहीं सब्जेक्ट से चेंज करेंगे यानी कि सी से। तो सी का सब्जेक्ट यानी कि सी ही होता है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही चाहिए हमें। और इजारम का क्या होता है, वॉज वर हो जाता है तो सी के साथ में वॉज आएगा ए और ये हो जाएगा हमारा सिंगर, ये हो जाएगा हमारा सिंगर। समझ में आ गया होगा, यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता को सब्जेक्ट से बदलते हैं। इसका मतलब सन बटे 123 का आपको याद होगा तो फर्स्ट पर्सन कर्ता चेंज टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा सी, तो यहां भी सब्जेक्ट आएगा तो यानी सी का सी आ जाएगा और उसके बाद में इजारम का वाज वर कर देते हैं यानी कि सी के साथ में वॉज ए सिंगर। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारा यू सेड टू पूजा आई हैव डन माई वर्क। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू सेड टू का कर देंगे टोल्ड, टोल्ड उसके बाद में करेंगे पूजा, उसके बाद में पूजा और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे आप दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा देंगे। यहां पर आई भी फर्स्ट पर्सन करता है और फर्स्ट पर्सन करता है यू से चेंज करेंगे तो यू का यू ही आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा यू, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाद में आई को छोड़ करके जो भी हमारे प्रोनाउन होते हैं है तो उनका पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल कर देते हैं, ठीक, कंजक्शन के बाद। तो यू अब यहां पर हैव है तो हैव का कर देंगे आप हैड और ये हो जाएगा हमारा डन। आप देखिए यहां पर क्या है, माई है, क्या है माई। अब देखिए हमारा जो माई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन करता है यानी कि आई के परिवार का है तो माई का जो है माई को चेंज करेंगे किससे, यू से। ये किसके पास से आएगा, यू से। तो देखो यहां समझ लीजिए, बस थोड़ा सा समझेंगे। टेबल हमारी होती है यू यू योर, यही तो होती है टेबल, ठीक। उसके बाद में चेंज किससे करना है, यू से, और ये है हमारा आई और आई के बाद यहां पर क्या है माई, आई मी और ये हो गया माई। अब ध्यान देना, एक टेबल ये है सब्जेक्ट वाली, ये ऑब्जेक्ट वाली है और ये हमारी पजेसिव वाली है। तो हम कह रहे हैं यहां पर क्या है माई है, बड़ी गौर से समझना इस बात को, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है माई, हम कहां से जा रहे हैं माई से, और माई क्या होता है फर्स्ट पर्सन करता होता है यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता के परिवार का होता है। तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा सब्जेक्ट के पास, माई जाएगा सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट हमारा कौन, यू है। देखो माई आएगा यू के पास तो यू इसके परिवार का नहीं है, यू अलग है, ये परिवार अलग है, ये परिवार अलग है, ये परिवार अलग है, ये तीनों परिवार अलग हैं और जिस परिवार से जाएगा उसी परिवार में लौट करके आएगा। तो ये इस परिवार का है और इसको यहां से कनेक्ट हुआ किससे, यू। अब यू से कहेगा माई, देखिए माई कहेगा यू से कि तेरा मेरे परिवार में या मेरे मोहल्ले में कौन है। तो ये कहेगा यू कि मेरा जो है तेरे मोहल्ले में या तेरा पड़ोसी जो है मेरा योर है। तो इसलिए यहां पर माई के जगह क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा और ये लिख देंगे वर्क, फिर लिख देंगे वर्क। अब पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपके अच्छे तरीके से। तो हमारा सेंटेंस बनके हुआ इनडायरेक्ट यू टोल्ड पूजा, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, उसके बाद में आई को चेंज करा यू से तो सब्जेक्ट हो गया यू और हैव को चेंज कर दिया हैड में और हैड और उसके बाद में डन और माई का हो गया योर। इसके अकॉर्डिंग अभी समझा दिया आपको, ठीक, और ये हो गया वर्क। दूसरी तरीके से मैं आपको बता दूं, यहां आई है, आई की अंग्रेजी अपने की, आई के साथ में अपने की अंग्रेजी माई आती है तो यू के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, योर आएगी, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखेंगे आप। अगर समझ आ रहा है अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो और शेयर करते हुए चलो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए शेयर कीजिए इसे, ठीक है। सभी के लिए फायदा होना चाहिए, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है और जिनको कोचिंग में समझ में नहीं आता है उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनको स्कूल में आज तक समझ में नहीं आया उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो समझिएगा तीसरा सेंटेंस जो है हमारा वो है दे सेड टू मी।
दे सेड टू मी, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा, वी शैल प्ले ए मैच। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे दे, और सेड टू का हो जाएगा आपका टोल्ड। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह कर देंगे आप दैट। कर दिया दैट। उसके बाद में देखिए बी जो है, इन्वर्टेड कोमा के बाद में सब्जेक्ट आया हमारा बी, और बी है हमारा फर्स्ट पर्सन कर्ता, और फर्स्ट पर्सन कर्ता को हम चेंज करते हैं किससे, सब्जेक्ट से। जो फर्स्ट पर्सन कर्ता होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट है हमारा दे, तो यहां पर आ जाएगा दे। अब यहां पर सेल है, तो बी के साथ में सेल आता है, तो दे के साथ में क्या करेंगे, वुड कर देंगे। क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, ठीक। और वुड के यानी बिल सेल का क्या होता है, वुड हो जाता है। उसके बाद में हो जाएगा प्ले, क्या हो जाएगा, प्ले ए मैच, ए मैच, ठीक। यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे हम। ये वर्क है यहां पर, देखिए अब है दे सेड टू मी, तो दे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह हो जाएगा दैट। और यहां ये बी है, और बी का क्या हो जाएगा, यहां पर दे हो जाएगा। यहां पर क्या है, सेल है, सेल है, तो सेल का यहां गुड कर देंगे, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहां पर क्या आया है, अवर आया है। क्या आया है, अवर। अब इसको समझिए बड़ी ध्यान से। अवर भी क्या होगा, बी के परिवार का है, तो अवर भी हमारा फर्स्ट पर्सन करता होगा, और फर्स्ट पर्सन करता किससे चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट से। तो यहां पर क्या है, दे है, तो दे का अवर वाली लाइन में दे का कौन होगा, देयर होगा। दे का कौन होगा, देयर। नहीं पता हो तो टेबल देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या आएगा, देयर। क्या आ जाएगा, देयर। और ये हो गया देयर वर्क, देयर वर्क। पूरी तरीके से आपकी समझ आ गए होंगे सारे के सारे सेंटेंस। सबसे पहले ए नंबर रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई वी का यहां पर चेंजिंग आपको दिखाया कि सब्जेक्ट से चेंज करते हैं और किस तरीके से चेंज करते हैं, और इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, और लास्ट में आए हुए इन्वर्टेड कोमा को हटा करके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में आई सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। सेकंड पर्सन केवल यू होता है, और इसके प्रोनाउंस में किस तरीके से क्या परिवर्तन होंगे वो आप यहां पर देखेंगे। अभी तक हमने सीखे थे फर्स्ट पर्सन के यानी कि आई बी के जो चेंजिंग है वो सीखे थे आपने, और अब देखेंगे हम सेकंड पर्सन कर्ता, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे अजय, और सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड, और ये हो जाएगा मी। इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे आप दैट। अब यहां देखिए सेकंड पर्सन करता है यू, और सेकंड पर्सन कर्ता को किससे चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से। हमेशा सेकंड पर्सन कर्ता जो होता है यू होता है, इसको जो चेंज करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो दैट, अब मी का सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आई, और आई के साथ में लगाएंगे हम वॉज। आई के साथ में क्या लाएंगे, वॉज, क्योंकि इजारम को हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो आई वाज ए गुड बॉय, आई वाज ए गुड बॉय। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। आई सेड टू शिल्पा यू लॉस्ट योर पेन, तो ये हो जाएगा आई, और सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा शिल्पा, और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे आप दैट। यहाँ यू सेकंड पर्सन करता, और सेकंड पर्सन करता चेंज टू हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा शिल्पा, और शिल्पा का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। शिल्पा का जो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर प्रोनाउन सी आएगा, तो सी। अब ये क्या है, लॉस्ट यानी कि वर्ब सेकंड फॉर्म में, और ये यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो सी के साथ में लगा देंगे हम हैड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट। अब यहाँ पर क्या है, योर है। अब योर यहाँ पर, अब योर को अगर शिल्पा से चेंज करेंगे तो योर क्या है हमारा, पजेसिव है, तो शिल्पा का पजेसिव होगा हमारा हर। क्या होगा, हर, और यहाँ हो जाएगा पेन।
यहां हो जाएगा पेन। यानी कि ये भी कह सकते हैं यू के साथ में अपने की अंग्रेजी योर है, तो सी के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, हर आएगी। ठीक, अब उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो क्या करते हैं हम, यानी कि थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही से इट या दे। तो देखो, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है और सेट टू का कर देंगे आप टोल्ड, टोल्ड और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मी और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे आप दैट। अब यहां पर स्वाति क्या है, थर्ड पर्सन करता है और थर्ड पर्सन करता नो चेंज होता है, इसलिए यहां पर नेम जो स्वाति लिखा हुआ है स्वाति को वैसे ही लिखा रहने देंगे। और यहां पर क्या है, प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस का कर देते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्वाति यहां पर हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, ये इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन गया। फादर सेड, देखिए ये हमारा फादर सेड और उसके बाद में लगाएंगे दैट। यहां पर दे है, टी यहां पर स्मॉल बनाएंगे और बिल का हो जाएगा यहां पर बुड। दे थर्ड पर्सन करता है इसलिए नो चेंज, ऐसा है वैसे ही लिख देंगे दे और बिल का हो जाएगा बोडो और यहां पर होगा डू और ये भी देयर ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन करता है और ये लिख जाएगा हमारा वर्क। ठीक है, पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अगर पसंद आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वालों के लिए आप वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा और प्लीज बस मुझे आपका मोटिवेट चाहिए और मोटिवेट करते रहिए, वीडियो बनाता रहूंगा, अच्छे से पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।